जय। परम पूज्य श्री बेदी जी की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनीषी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिरराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के तो पाए। एक हुक्म करत माशूक बीच, आशिक के दिल जाए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। एक हुक्म इल्मे दृढ़ किया, अजरूं क्यों ना होए डूब डूब। इत ही सेजदा बंदगी, इत ही चारत जकात। इत ही हक जिगर दोस्ती, इत ही रोजा खुरात। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल ना मानो निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राधे श्यामा, श्री प्राणनाथ। सभी जीवन हमारो रे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित देत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री महामति कहे ए साथ जी, जो तुम मेरी तक लिखी लो महफूज में, तुम्हारे ताले हक। रोहिल्ला खां की सराय में बैठ किया विचार। हमको अब क्या करना, हुक्म परवरदिगार। घरों रजबी खान के फिरे दिन 10-20, चर्चा बात रसूल की उम्मीद न रही जगदीश। शेख निजाम के घरों फिरत रहे मास एक, बातें फर्ज उतारने के कह दिखाई अनेक। इन बात के वास्ते कछु बात सुने इस्लाम, और आज उनको एक ही दुनिया तरफ तमाम। शेख वाजिद
कहाँ जाए चर्चा करी सुनावने के खातिर, यो और कई जगह फिरे घर घर कहने को, पर ईमान बोए बिना क्या करे 300, तब करके बैठक करने लगे विचार, एक बोहरा दज्जाल का कोई होवे ना खबरदार, फरज़ापन ऊपर है पहुंचाने जो पैगाम, जो कोई ईमान या वहीं सो दो दाखिल होए इस्लाम, इस वास्ते पैगाम को पहुंचाना है जरूर, नलवे लिख पहुंचाइए तभी सुने मजबूर, पास रोहिल्ला खां के रहे मास 4, चांदनी चौक में आएंगे करने लगे विचार, तहाँ से की आएंगे रहे हवेली गुली चंद के, भया शोर शराबा उतरी डरे उन हवेली से, तब दज्जाल ने बुलवा किया अति जोर, कहूँ रहने ना दे वहीं बहुत करने लगा शोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, कल हमारा प्रसंग था कि किस प्रकार दिल्ली में श्री जी वहां पर रहते हैं लाल दरवाजे की हवेली में, और कायम मुल्ला से 22 प्रश्नों का फारसी में अनुवाद भी करवाते हैं, और किस प्रकार गोवर्धन जी को और लालदास जी को मुल्ला के पास भेजते हैं कि हमारी क्या कुरान में बात लिखी गई है। तब श्री जी के पास जब गोवर्धन भाई जी आते हैं तो वो अपनी बात कहने लगते हैं, लेकिन उनका ईमान कम होता है। तब लालदास जी और उनके बीच झगड़ा देखकर श्री जी को लगता है कि मैं इन पर ईमान कैसे लाऊं जब ये खुद ही आपस में लड़ रहे हैं। तभी सुंदर साथ जी कहा जाता है कि एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ रहना जरूरी है। और कहा जाता है मन कपड़ा नहीं होता लेकिन फिर भी मैला हो जाता है, दिल शीशा नहीं होता फिर भी टूट जाता है। इसलिए कहते हैं अपने आप को सोने के सिक्के के समान बना लो कि अगर वो गंदी नाली में भी गिर जाए तो वो सोने का सोना ही रह जाए। यहाँ शिव जी महाराज हमें बहुत संदेश दे रहे हैं कि आप पर किसी का असर नहीं होना चाहिए, आपको माया से किस तरह से अलग रहना है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। उस समय शरीयत का इतना बोलबाला था कि कहते हैं हिंदू अगर पानी भी पी लेता था मुसलमान के घर का तो कहते थे कि वो नापाक हो गया है और उसको समाज से निकाल दिया जाता था। लेकिन कभी किसी ने धर्म की क्या लक्षण है, धर्म को कैसे अपनाना चाहिए, इस बात पर विचार नहीं किया। सभी कर्म कांड और शरीयत में पड़े हुए थे, क्योंकि जैसे हिंदू अपनी तरफ से शरीयत में थे और मुसलमान अपनी तरफ से थे। क्या कुरान में कोई ऐसा लिखा है कि एक महीना ही केवल आपके लिए पवित्र होता है? सारा साल ही अगर आप उसका ध्यान करें तो आपके लिए सारा महीना ही पवित्र है। अब हिंदू लोग नाग पंचमी के दिन सर्प को दूध पिलाते हैं, क्या अगले दिन सांप दिखाई दे तो क्या वो उसको मार देंगे? इस तरह के कर्मकांड चले हुए थे और आपस में लोगों को बिल्कुल भी प्यार नहीं था, शरीयत का बहुत बोलबाला था। तभी श्री जी ने कहा इस समय नींव पर काम करने की जरूरत थी। कहते हैं अगर शीश महल की नींव भी मजबूत हो तो वो शीश महल भी बहुत समय तक टिका रहता है। यहाँ पर जिस समय शरीयत का बोलबाला है, अब यहाँ पर श्री जी कल के प्रसंग में फिर आया कि फिर दूलीचंद वहां पर गए,
अनूप शहर चले गए। अनूप शहर में जाते हैं, तब वहां पर सनंद वाणी का अवतरण हो जाता है और सनंद वाणी को गाने के लिए शेख बदल को वापस दिल्ली में भेजते हैं। और उसके बाद भी जब कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि भाषा का फर्क था, वो उर्दू में नहीं थी, हिंदी में थी, तब भी वो लोग विचार नहीं करते कि इस पे क्या लिखा हुआ है। पुकार पुकार कर शेख बदल कहता है कि अल्लाह ताला इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं, लेकिन कोई मानने को यह बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। तब शेख बदल वापस जाके ये संदेश पहुंचा देता है कि इस तरह से काम नहीं होगा। और फिर बाद में एक किस्सा दोबारा नागजी और संग जी और प्रेम जी का आ जाता है, क्योंकि बिहारी जी का कहते हैं अगर बैठे रहोगे तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है, अगर आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो जो धन इकट्ठा किया हुआ है वो भी खत्म होने लगेगा। तो बिहारी जी को यहाँ पर चिंता होने लगती है कि अब कहाँ से धन आए। तभी कहा जाता है सुंदर साथ जी, धन और धर्म दोनों एक औषधि है, लेकिन धर्म टॉनिक का काम करता है, पीने की दवा है, और धन मलहम है जो बाहर से लगाई जाती है। लेकिन उस समय दोनों चीजें उल्टी हो गई थी, क्योंकि धर्म अंदर की जगह है, ये चीजें बाहर दिखावे की बन गई। आज भी आप देखोगे तो धर्म में दिखावे के सिवा और कुछ नहीं रहेगा, जबकि आप धन का सदुपयोग करोगे तो वो मलहम की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर तीनों को जब बिहारी जी भेज देते हैं तो प्रेम जी संग जी तीनों को ईमान आ जाता है, लेकिन प्रेम जी वही रह जाते हैं और संग जी और नाग जी वापस बिहारी जी के पास चले जाते हैं। और जब ये बात कहते हैं तो बिहारी जी नाराज हो जाते हैं कि पूर्ण क्रम बेराज ठाकुर के अंदर है, सतगुरु देवचंद जी की बैठक वहां पर हमने देखी है, अल्लाह ताला अवतरित हो चुके हैं। तब वो गुस्से से बाहर 3 दिन जंगल में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो अब वहां नहीं आऊंगा। फिर सब मना कर सुंदर साथ उनको वापस मंदिर में लेकर आते हैं और दोबारा चिट्ठियां लिखवाई जाती हैं कि हमने भूल से ये बात कह दी कि इमाम मेहदी बेराज ठाकुर के अंदर है। यहाँ ये किस्सा श्री लालदास जी ने लिखा और इधर अब सुंदर साथ पैगाम के लिए तैयार हो चुके हैं कि किस तरह हम पैगाम को यहाँ पर पहुँचाएं। तब यहाँ पर जो चौपैया आपने सुनी कि सराय रोहिल्ला खां की हवेली में वहाँ पर श्री जी बैठे हैं, सुंदर साथ भी इकट्ठा हो गया और नलियों की तैयारी की जाती है। ये रिजवी खां और शेख निजाम, सागरमल और बहुत से लोगों के नाम आए यहाँ पर कि सबके पास लालदास जी और सुंदर साथ पुकार कर कर के कहते हैं कि अल्लाह ताला इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी कुरान में ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि पशुओं का मांस, ये लोग कहते हैं पशुओं का मांस अल्लाह ताला तक पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है नेकी की बंदगी ही अल्लाह ताला तक पहुँचती है, ना कि पशुओं का रक्त अल्लाह ताला तक पहुँचता है। कुरान में ये बात लिखी गई है और बाद में जो 13,000 आयतें अलग से जोड़ी गई उनके मायने अलग कर दिए गए थे और मुसलमान ऊपर की बातों को मानते थे, बातूनी अर्थ न समझने के कारण वो इन बातों पर विश्वास नहीं कर पाए। उसमें कुरान में लिखा हुआ है 11वीं सदी का मतलब, तो उसमें भी ये लिखा है कि 365 दिन होते हैं और 4 लाख कौम बताई गई जो दिन और रात की आजूज माजूज की। उसमें अगर हम भाग देते हैं 365 का तो 1095 आता है, और तो उसका अर्थ है कि 11वीं सदी में अल्लाह ताला अवतरित होंगे। लेकिन सुंदर साथ जी वो लोग शरीयत के थे और कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं, और सुंदर साथ यहाँ पैगाम के लिए तैयार बैठे हैं। अब श्री जी 4 महीने तक वहाँ रहते हैं सराय रोहिल्ला खां की हवेली में और फिर आ जाते हैं दूली चंद के घर। लेकिन वहाँ पर भी हाल बुरा होता है, क्योंकि अगर मुसलमान के पास जाते हैं तो कहते हैं
और हिंदुओं के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो कुरान पढ़ रहे हैं, ये कैसे हिंदू हैं, मुसलमान बन चुके हैं। तो दोनों तरफ से ही श्री जी को परेशानी आने लगती है। ना हिंदू उनको मानने को तैयार है, ना मुसलमान मानने को तैयार है। हिंदू कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठोर की, एक रात दूजी खाक। जो कछु कहा कतेक ने, सोई कहा वेद, दो बंदे एक साहब के, पर लड़त बिन पाए ना भेद। ऐसी स्थिति श्री जी की हो जाती है और श्री जी और सुंदर साहब तैयार है कि हमें किसी भी तरह से ये पैगाम पहुंचाना है। बैठे जाए एक ठौर, करने लगे परियान, अब कासिद भेजिए इनको दीजिए निशान। बैठे एकांत एक ठौर, पांच किए कुमार, नलुए पांच बनाए के, हाजिर किए तैयार। हकीकत कयामत की और पहचाना इमाम, हजरत ईसा आलिया, हकीकत दीन इस्लाम। असराफील जबराइल उतरे अरश से, और लड़ाई दज्जाल की सब लिखी इनमें। आजुज माजुज जाहिर, उगा सूरज मगरब, दाबा हुई जाहिर, ये सब लिखे सबब। रहा शरातिल मुस्तकीम, जो रसूले करी शरत, सो सबे आए मिले पर्दा रोज कयामत। इन बात की हकीकत, ये होए एक दीन इस्लाम। इनसे थी काफर फिरे, रखे रबानी कलाम। कुरान हदीसों की साहिदी, देके लिखे बनाए। वास्ते फर्ज उतारने, एक पहुंचाओ जाए। कान जी को कासिद कर, नलुए दिए हाथ, केते को शामिल किए, रहियो इनके साथ। एक नलवा शेख इस्लाम, दूजा रजवी खान, तीसरा शेख निजाम। एक इनको हुए पहचान, चौथा आकिल खान को, पांचवा सीधी औलाद। खबर करो तुम इनको, लिखी तुम्हारी बुनियाद। यह कांची ले चलिया, राज बैठे एकांत। पैगाम पहुंचाने की रखते थे कर खांत। तुम जाकर जाए काजी के द्वारे खड़ा, मुझे भेजा सैयद मोहम्मद। तुम ऊपर आया कलाम रब्बानी खुद, काजी ने नलवा दिया, पूछी फकीर की बात। कहाँ फकीर रहत है, कौन तुम्हारी जात। हम कासिद बेटा रखू, करे खिदमत अपने अर्थ। हम मेहनत किनकी करे, गांठ से छोड़ के देवे ग्रंथ। पहाड़ से भेजा फकीर ने, तुम्हें पहुंचावने पैगाम। कहा और भी कामों पर, के मुझी पर इस ठाम। कहीं चार नलुए और हैं, तिनके लिए नाम। तिनके डेरे जात हो, पहुंचावने पैगाम। तब काजी रजा दई, लेके जाओ तुम। तिनका जवाब लियाओ, कैसा हो तो हुक्म। कांची वहां से चलिया, द्वार
निगाहों के कागज ये लिखे हम ही पर। तब जवाब दिया कान जी ये पांचों ऊपर। नाम कह दिखाए जिनके एक दिया गाड़ी इस्लाम। अब मैं जात और घरों पहुंचाने एक पैगाम। तब शेख निजाम ने दिया ये जवाब, पहुंचाओ सिताबी किनको मिल विदा करे सिताब। गया आकिल खां के यहाँ उन्होंने किया इनकार। ना मेरा नाम नलवे पर हुआ ना खबरदार। फेर दिया नलवे को लिखी लानत चिन्ह। वास्ते बहुत पड़े के मोहर लिखी कानन। गया रजवी खान के नलवा दिया हाथ। उनने खबर पूछी इनकी कहते नलवे तेरे साथ। तब कानजी भाई ने कहा पहुंचाए 4 पैगाम। रहा एक सीधी औलाद का जात हो किस ठाम। तब जवाब इनने दिया पहुंचाए के आओ तुम। हम भी जवाब देंगे जैसा हो बेहुगम। वहां से ती चल के आए सीधी औलाद के घर। नलवा दिया हाथ में सारी कही खबर। सुनो इनका उत्तर मैं पाऊं शिताब। तब कहा सीधी ने औरों लियो जवाब। बोलो श्री कांतनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी ये नलुए का प्रसंग है कि श्री जी अब जब वहाँ सराय गोहिला खां में गए, फिर दूली चंद की हवेली में गए, फिर वहाँ से और लाल दरवाजे वाली हवेली में जाकर विचार करते हैं चांदनी चौक में कि हमें किस प्रकार नलुओं की तैयारी करनी है। और 5 नलुए बनाए जाते हैं जिसमें पूरी खबर कुरान की लिख दी जाती है कि किस प्रकार अल्लाह ताला 11वीं सदी में आ चुके हैं और असराफिल जबराइल भी उनके साथ आ चुके हैं। और फिर अगर किसी को ये नहीं कहना कि हमें अल्लाह ताला का पैगाम नहीं दिया गया, इसमें लिख दिया सूरज मगरब से उदय होगा। जो 7 निशान क़यामत के थे, आजूज माजूज की बात हमने पहले भी सुनी थी कि दिन और रात मनुष्य की इस 5 तत्व की शरीर की दीवार को दिन रात खाए जा रहे हैं और वो समझते हैं कोई 2 चूहे हैं वो दीवार को खा रहे हैं। कहते यूनान में एक ऐसी दीवार सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी और वो सुबह से शाम तक बनाते थे और शाम तक वो पतली हो जाती थी। वो तब कहते थे कि अल्लाह ताला आएंगे तो इस दीवार को गिरा देंगे। उनके दिमाग में ये बात थी। और जबकि आजूज माजूज दिन और रात है जो मनुष्य की आयु को खत्म करते जा रहे हैं। इसी तरह दातुल अर्ज जानवर की बात की गई जो कि एक निशान में ये आता है कि ऐसा बड़ा जानवर होगा जिसकी पीठ ऐसी होगी, सूअर जैसी आंखें होंगी और सिर पर बैल जैसे सिंग होंगे। उसका अर्थ भी ये बातूनी भाव नहीं देते कि मनुष्य की छाती ही शेर की तरह है जिसमें दया नहीं है। सिर पर जो बैल है वो दिन रात झगड़ने की प्रवृत्ति इंसान की है। सूअर की आंखें हैं वो गंदगी ही हमेशा देखती है। पीठ भीतर की है, धर्म का वो कोई भार नहीं उठा सकती। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में कहा गया कि एक ऐसा जानवर पैदा होगा। और वो लोग समझते हैं कि वास्तव में जब अल्लाह ताला आएंगे तो ऐसा जानवर धरती पर पैदा होगा। सूरज मगरब से निकलेगा यानी कि पश्चिम से निकलेगा। उसका भाव था कि अल्लाह ताला पश्चिम हिंदुस्तान में अवतरित होंगे। ये सारे निशान की बात लिखकर नलुए तैयार किए जाते हैं। और 5 जो कल की शेख मिराजी के किस्से का संवाद जो हमने पढ़ा था कुरान में लिखा गया है वो यही है। औरंगजेब के 5 प्रतिनिधि जो थे बड़े बड़े थे। शेख इस्लाम था जो कहते हैं न्यायाधीश के पद पर था। शेख निजाम के बाद सीती पोलाद है,
और एक शेख निजाम है, आकिल खान है, और एक आकिल खान, सिद्दीक औलाद, शेख निजाम, शेख इस्लाम और नाम बोलो सुंदर साहब जी। 5 इस तरह से 5 जने थे जो औरंगजेब के मुख्य पदों पर बैठे हुए थे। उनको ये पैगाम पहुंचाने के लिए कानजी भाई पत्रियां बनाकर एक के बाद एक घर में जाते हैं, लेकिन वो पत्र लेने के लिए ही तैयार नहीं होते कि इसमें तो तुम कयामत की बात ले आए, हमें हमारी क्यामत का समझते हैं कि हमारी मृत्यु निश्चित है, अभी तो हमारा घर परिवार है, हमारे बच्चे हैं, और तुम आज ही बात कर रहे हो क्यामत की, जबकि कयामत का अर्थ है कि अल्लाह ताला के बारे में जानकारी लेकर आप उस तक परमात्मा तक पहुंचकर जहाँ पर ज्ञान प्राप्त करते हो, वो कयामत है जिससे आपकी जागनी होती है। लेकिन वो लोग ये बात मानने को तैयार नहीं थे। अब बार बार कानजी फिरते हैं पांचों के घर, कभी तो वो लेने के लिए तैयार नहीं, लेते हैं तो अब जवाब मांगेंगे कि शेरफ कानजी भाई जवाब के लिए फिरेंगे, तो ये भी पूछते हैं कि तुम्हारा जो फकीर है वो कहाँ पर बैठा है, तो कानजी भाई कहते हैं कि वो तो दूर कहीं पर बैठा है, मैं तो पेटा रखूं हूँ, पेट के पीछे मैं तो यहाँ पर उनका ये लेके आया हूँ, मेरे को नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। यहाँ पर इब्न इबास नाम श्री जी ने लिखा, उस पे हस्ताक्षर श्री जी के थे, और इस तरह से पत्र पहुँचाने की कोशिश की और जवाब लेने के लिए कोशिश करते हैं। पांचों पैगाम पहुँचाए के आए मिले मोमिन, सारों की खबर के पीतक कहे वचन, ए हकीकत लेके दौड़े पासे श्रीराज, कही सारी बीतक जो गुजरी है आज, फिर सवारे पहर में कांजी फिरा सबन, एक डाले दूसरे पर जवाब न दिया किन्न, यो करते सबन के फिरत रहे 15 दिन, कोई ईमान है नहीं बिना खास मोमिन, जाए झुका शेख निजाम के यहाँ, मोहे दियो जवाब, तब जवाब इनने दिया, एक काम नहीं शिताब, ए तो इमामत का दावा लाए तुम, ए तो काम सुल्तान का क्या जवाब देवे हम। अब शेख निजाम के पास जब जाते हैं तो कानजी भाई को कहते हैं ये तो काम सुल्तान का है, तुम तो इमामत की बात कर रहे हो, हम अभी तुम्हारा जवाब नहीं दे सकते। हम सब मिलके एक जोर करे जवाब, इत कई खलक मिलेगी ना होवे काम शिताब, गया काजी के घरों किया जवाब का तलब, ना होवे काम एक मुझसे जो मैं जवाब करो अब, बात बड़ी लाए तुम, ए मुकदमा क्यामत, मैं पड़क पड़क आजिज भया, दारा कागज देत, हम पांचों इकट्ठे मिलके देवेंगे इसका उत्तर, तब तुम फकीर को जाएगी दियो खबर, सिद्दीक औलाद के घरों जाएगी पहुंचे देत, तलब करी जवाब की मुझे फकीर न देवे मेहनत, सिद्दी ने जवाब दिया एक काजी मुल्ला का काम, मैं क्या जानूं कुरान की हकीकत दीन इस्लाम। अब सिद्दीक औलाद जवाब देते हैं कि मैं तो कुरान की कोई बात जानता नहीं, ये तो काजी मुल्ला का काम है, तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूं। तब कहा कानजी ने तुम खबर करो सुल्तान, वो आप ही जवाब देंगे उन्हें सब पहचान, कया हमारा बुता नहीं बात न लिखे मुख, भूल चूक वचन कहे तो बड़े पावे दुख, यहाँ से फेर के गया रजवी खान, कहाँ जाएगी जवाब को पुकारा देओ दीवान, मैं तुम पर लिया शादी के
आज ही कयामत ल्याइया, चाहिए माया तुम। अब श्री जी को ये जवाब देते हैं कि तुम तो आज ही शादी करने की बात कर रहे हो, कयामत की बात कर रहे हो, तुम सोच रहे हो आज ही हम तो मर जाएं। अजू हमारे दिल में रहे दुनिया की उम्मीद, जोरू लड़के घर के छूट जात सब कैद। हम कछु कहत है लिख दियो तो कल में, हम तो जाए फकीर पे रुजू होवे उनसे। ये बात पाचन की नहीं अकेले मेरा काम, है बड़ा मुकदमा काम दीन इस्लाम। इन बात आज छोए के आया पास श्री राज, जवाब कोई ना दे वही बहुत फिरा इनकाज। मामत गए सुनो साथ जी ए नलुओं की बीतक, सब आगे परियान की कहो सो हकीकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, ये अब 5 नलुए का प्रदान सुना कि किस प्रकार पांचों प्रतिनिधियों के पास कानजी भाई भटकते रहते हैं, लेकिन चारों पांचों अलग अलग जवाब देते हैं कि हम तुम्हें क्या जवाब दें। कोई कहता है कि क़यामत तुम आज ही ले आए, कोई कहता है कि फकीर का काम है, कोई कहता है कि सुल्तान के पास जाओ, तुम तो इमामत की बात कर रहे हो, हम तुम्हें क्या जवाब दें। और कान जी बार बार कहते हैं 2 अक्षर ही लिख के दे दो, मुझे तो फकीर को ये देना है जवाब और मेरे को कुछ पैसे इसके बदले में मिल जाएंगे, पर जवाब नहीं मिलता। सुंदर साथ जी तभी कहते हैं, और श्री जी आगे भी जो आएगी बात सुंदर साथ जी, वो कहते हैं कि आप कोई भी काम करो दृढ़ता के साथ करो, कभी हार मत मानो। अब आगे भी वाणी की चौपाइयां यही आएंगी कि तुम्हें हार नहीं माननी है। एक छोटी सी कहानी है सुंदर साथ जी कि एक व्यक्ति किसान का एक बूढ़ा बैल होता है और वो किसी कारणवश सूखे कुएं में गिर जाता है। अब किसी भी तरह से निकल नहीं पाता, तो किसान के मन में विचार आ जाता है कि किसी तरह से भी मैं इस बूढ़े बैल को ना निकालूं तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरे किसी काम का तो है नहीं। अगर ये अंदर ही अंदर मर जाए तो मेरे लिए काम बन जाएगा। वो गांव वालों को इकट्ठा करता है कि इस कुएं को मिट्टी से भर दिया जाए ताकि वो बूढ़ा बैल अंदर ही मर जाए। अब वो सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं और मिट्टी के फावड़े लेकर कुएं में डालना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही बैल को समझ में आता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, वो क्या करता है, मिट्टी को जैसे ही उस पर मिट्टी डलती वो तुरंत झटक देता और एक कदम ऊपर आ जाता। और इसी तरह से इतना होता गया, वो ऊपर आता गया और जब किसान ने देखा ये तो गजब हो गया और वो तुरंत ऊपर आकर भाग जाता है। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी ये संदेश ये कहानी देती है कि जब भी आप धर्म के काम में आगे बढ़ोगे तो आप पर मिट्टी भी फेंकी जाएगी, गंदगी भी फेंकी जाएगी, पर आपको निडर होकर बैल की तरह ऊपर निकलते जाना है। आप पर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब धर्म या अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगता है तो लोग उसके पांव पीछे की ओर धकेलने लगते हैं, लेकिन आपको बैल की तरह इन चीजों को छोड़ देना है, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है, जैसे यहाँ पर अभी आगे मोमिन भी बढ़ते जाएंगे। बस उनके दिमाग में एक ही बात है कि हमें तो औरंगजेब को पैगाम पहुंचाना है, श्री जी के काम को सिर पर लेना है, चाहे हमें मौत ही क्यों ना आ जाए। अब आगे की बात सुनने से पहले सुंदर साथ जी एक छोटा सा भजन सुनते हैं। जय। बोलो
बार डारो नख शिख लो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, करे गुरबानी यातम। कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन उल्सत अंग। कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन उल्सत अंग। पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया छिन संग। साथ की शोभा देखिए, करे गुरबानी मोमिन। मोमिन बड़ा मरातबा, सो अब होसी जाहिर। मोमिन बड़ा मरातबा, सो अब होसी जाहिर। पीछे होते दुनिया मिले, पीछे होते दुनिया मिले, तो निकस आए जाहिर। साथ जी शोभा देखिए, करे गुरबानी आदम। सोना तन सखियन का, मुख थे कहियो न जाए। सोना तन सखियन का, मुख थे कहियो न जाए। महामत कहे सो समया, महामत कहे सो समया। निकट निकट पहुँचाए, साथ जी शोभा देखिए, करे गुरबानी यातम। बार डारो नख शिख लो, बार डारो नख शिख लो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, करे गुरबानी आदम, करे गुरबानी आदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, बारह मोमिनों की जय। रामचंद्र फकीर के फिरे को एक दिन, चर्चा सुनाई बहुतक, ना देखा अंकुर मोमिन। उद्धव दास कोड़िया, बड़ा भाई गंगाराम, दोए दिन सेवा करी, उतवाया विश्राम। सुंदरी एक सन्यासिन, मिली बेटी ने आए, दीदार कर पीछे फिरी, और नजरों न आया ताए। मास दोए नलुओं मिले, किया गुजरान एक, पहुंचाने पैगाम को, दावत जो कयामत। फिर बैठे बलियान को, जाए दूर बैठे श्रीराज। आपस में मसलत करी, क्या करना है आज। साथ केतक दिल्ली का, और केतक महाजज। मसलत करी बाग में, क्यों ये पावे खबर। एक बात दिल में ले तुम्हारी बीतक, श्री देवचंद्र जी तुम पर भेज दिए हैं हक। और मोहम्मद साहिब
पैगाम को पहुंचाते, ये क्या करे तुम, जो कभी भेष बदले तो डर नहीं हम, जो कभी मार डाली तो हमें मरने का नहीं डर, हम जाके अपने धाम में हमको नहीं फिकर, ये बात सब दृढ़ करो दिल के बीच विचार, जैसा जिन्हें उगले सो तैसा कहो करार, कोई कहेगा हमको पूछी नहीं मसलत, किस वास्ते मैं कह दूं तुम जवाब करो इत, ये तो श्री राज के मुख में बैठे हैं आपन, ये तो निश्चय एहज है हक बुरा ना करे मोमिन, दूसरे अपना अंकुर ये जो है शकुमार से, सो जोरा क्यों ये ना करे थे इकट्ठे वतन में, इस वास्ते पैगाम पहुंचाने यही किया परियान, सबो बात आपस में यही लिया दिल मान, श्री मामती कहे मोमिनो ये भीतर कही हम तुम, आगे जो मजबूर हुआ सोए बतावे हम। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, जब रुके की बात आई और रुका उन्होंने नहीं किया, तब सब सुंदर साथ फिर मिलके विचार करते हैं, और बीच में जो नाम आए रामचंद्र जी वकील, उनको भी जगाने की कोशिश श्री जी ने की, पर उनका अंकुर न होने के कारण वो जाग नहीं पाए, और गंगा राम जी के भाई उद्धव जी भी हैं, वो भी कुछ दिन के लिए साथ में रहे, फिर वहां से चले गए, और पीछे फिर अब श्री जी एक जगह पर एकांत में बैठने के लिए चल पड़ते हैं। तब बीच में ये किस्सा आया सन्यासिनी का, जो गंगा जी का, इसमें किसी को पता भी नहीं लगा, और कहते हैं कि ये जो गंगा थी वो ही नदी में से निकली सन्यासी के रूप में, और दर्शन करके श्री जी के वहां से चली गई। कहते हैं जब भागीरथ जी के द्वारा शिव जी के प्रताप से जब गंगा धरती पर अवतरित हुई, तो गंगा ने शिव जी से पूछा, दुनिया वाले इतने पाप धोएंगे तो मेरा कब उद्धार होगा। तब शिव जी ने उनको उस समय कहा था कि 28वें कलयुग में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अल्लाह ताला इस धरती पर अवतरित होंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। इस तरह से वो लालदास जी ने एक चौपाई में ये बात लिखी, ये दर्शन कर पांव छूकर गंगा वो वापस चली जाती है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर ये किस्सा लालदास जी ने एक चौपाई के अंदर लिख दिया। अब सुंदर साथ के मन में तो ये दृढ़ता है, क्योंकि शरीयत का बोलबाला है। अंग्रेज औरंगजेब बहुत क्रूर व्यक्ति था, क्योंकि कहते हैं रोज ही वो कितने लोगों का गला काटता था। ऐसा क्रूर शासन है जिसके प्रतिनिधि भी 5 ऐसे हैं कि उस तक पैगाम पहुंचाना नामुमकिन सा हो जाता है। कहते हैं सुंदर साथ जी, जो बुरा काम करता है उसके अंदर डर बना ही रहता है। आप देखोगे जितने मुगल शासक हुए, लेकिन अंत समय में उन्हें मृत्यु से भी डर लगा, जबकि आप देखोगे जितने भारतीय हुए वो सीने पे गोली खाने के लिए तैयार रहते थे। कहते हैं नादिर शाह इतना बड़ा जुल्मी इंसान था, लेकिन जब मौत के लिए चारों तरफ से गिर गया तो उसे डर लगने लगा। तभी कहते हैं कि शेर भी डरता है, लास्ट में जब मृत्यु आने वाली होती है तो वो डर कर भाग जाता है, क्योंकि पहले तो वो शिकार कर पाता है, लेकिन बुढ़ापे में शिकार न करने के कारण उसके मन में भी मृत्यु का डर बैठ जाता है। तो औरंगजेब के बारे में भी आगे बात करेंगे कि किस प्रकार वो भी डरता था, लेकिन वो बात मानने के लिए तैयार नहीं था। अब श्री जी एक साइड पे चले गए और सुंदर साथ बगीचे में जाकर मंत्रणा करते हैं कि अब हमें क्या करना है, लेकिन वो तो ये सोच कर बैठे हैं कि किसी भी तरह से हमें पैगाम पहुंचाना है, चाहे हमारी मौत ही क्यों ना आ जाए। फिर कहते हैं कि
श्री जी ने पैगाम के लिए कहा है, हमारे सिर पर धनी खड़े हैं तो हमारा बुरा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना विश्वास हो गया सुंदर साथ को। अब आगे की चौपाइयों में श्री जी कहते हैं, क्यों करते संध्या समय उठ आए अपने घर, फिर तहाँ रात को मिलके बैठे मस्जिद पंक्ति पर, तहाँ जाएंगे सनंदे गावत है कलाम, जोश करे ना देखनी दुश्मन खलक जो आम, नित ही उठ जाएंगे गावत है बानी, शक दिल में ना आवही करे सब अपनी मानी, जोश धनी सिर ऊपर नजर नहीं संसार, निशंक चर्चा करत है परवाह नहीं लहार, नंदलाल घड़ियाल जी ल्याया कबीले समेत ईमान, खिजमत में ठाड़ा रहे रहती थी पहचान, और राजा राम जो और बेटा शिवराम, दर्शन को आवे नित करे चर्चा में आराम, मेरे भाइयों मसलत करी रुका लिख सुनावे कान, घड़ियाल जी ले जाएंगे चौड़े दरवाजे गुसल खान, दिन रुके में लिखिया जो कोई मुसलमान, तिनको खबर करत हो तुम न्यायो ईमान, रू अल्लाह मिसल गाजियो आए अर्श से उतर, रसूल इनके शामिल आए अपने वायदे पर, और असराफील आइया जोश जबराइल आए संग, सो उतरे अर्श अजीम से खुद खसम के अंग, सुन साग चित होइयो जिन करो गफलत, जो कौल तुम सो किया था सो आया वरना रोज कयामत, दिन सुने इन रुके को जो बैठे इन दरबार, तिनको लानत खुदाएगी पहुंचे न परवरदिगार, हम अपने सिर का उतारत है फर्ज, सो हमको ढूंढ लीजियो जाको होए गरज, ए रुका लिख के दिया हाथ नंदलाल, गोंद लगाई रात को चोड़ियो होए के दिल खुशहाल, तब घड़ियाल जी ने सिर चढ़ाया हुक्म, रात को रुका चोड़िया कछु न खाया गम, जब हो गई फजर रुका हुआ जाहिर, रुका बढ़ के बैठ गई जो आपते थे बाहिर, क्यों करते पढ़ते दिन हुआ पहर एक, बाजत रुके को कई पढ़ गए अनेक, बोलो श्री कान्नाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, पहले भी शेख बदल जी ने इमाम मस्जिद पर जाकर सनंदे गाई थी, लेकिन उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया था। अब दोबारा सुंदर सा विचार करते हैं कि हमें तो फिर से सनंदे बोलनी है और मस्जिद पर जाकर ये सनंदे बोलनी शुरू कर देते हैं। और जो रुका भी अब नंदलाल घड़ियाल जी का नाम भी अमर हो गया सुंदर साथ जी, उसको पहचान हो जाती है और आगे आएगा काजी को भी पहचान हो जाएगी। पहले उसको नहीं हुई, बाद में वो ईमान लाएगा। तो नंदलाल घड़ियाल जी कहता है कि किस तरह हम इस तरह से रुके को मस्जिद के अंदर गुसल खाने के अंदर चिपका देंगे, क्योंकि ये लोग बिना हाथ पैर धोए आगे अंदर मस्जिद में कदम भी नहीं बढ़ाते। क्योंकि सुंदर साथ जी इसके पीछे भी ये लोग मानते हैं, क्योंकि शरीयत ही शरीयत है मुसलमानों के अंदर, बातूनी अर्थ वो समझते नहीं। अब इसमें भी वो कहते हैं ऊंचू करना, यानी कि वो ऊपर से नीचे तक पानी को डोलते हैं। कहते हैं कि अरब में पानी की कमी थी, तो उनका मकसद सिर्फ इतना ही होता था कि ज्यादा से ज्यादा अंग हमारे भीग जाएं, और उन्होंने ये नियम ही बना दिया कि हमें ऊंचू इसी तरह से करना है। इसी तरह कहते हैं हरे रंग से मस्जिदों को
मस्जिद का रंग हरा होता है। तो कहते हैं जब अरब की रेगिस्तान की धरती पर दूर दूर तक कुछ नहीं होता था, तो इसलिए हरा रंग किया जाता था कि किसी को शरण लेनी है, किसी को रास्ता कोई भटक गया है, तो उसको दूर से ही दिख जाए कि ये शरणागत जगह है, यहाँ पर वो शरण ले सकता है, इसलिए हरे रंग की दीवार की गई। इसी तरह कुर्ता जो पहनते थे, कुर्ता लंबा पहनते हैं पूरी बाजू का, क्योंकि अरब की धरती पर बहुत धूप होती थी, इसलिए पूरा ढका हुआ कुर्ता पहनते थे और रेतीली जमीन में पांव धंस जाते थे, जिसके कारण ये पजामा थोड़ा सा ऊपर छोटा बनवाते थे। तो इन्होंने नियम बना दिया कि पजामा जितना छोटा और ऊंचा होगा उतना ही मुसलमान का ईमान पक्का होगा। लेकिन ये सब शरीयत के नियम किसी कारण से बनाए गए थे। अब मस्जिद पर बांध देता है, या तभी कहते कबीर जी ने लिखा, कंकड़ पत्थर चुनाए के मस्जिद नहीं बनाए, तापर मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर जी ने ये बात कही है। और ऊंचा इसलिए बोलते थे कि किसी को भी अगर किसी की जरूरत हो तो वो सुन सके कि दूर से ही आवाज आ रही है, क्योंकि रेगिस्तान इलाका था। उन्होंने इन सबको नियम बना दिया। और उस समय कुरान में तो कहते हैं बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं कि कहते थे कि अगर इंसान को दूर देखते थे किसी घर में धुआं नहीं आ रहा, चूल्हा नहीं जल रहा, तो वहां पर खाना पहुंचाने की व्यवस्था की जाती थी। कुरान में इस तरह दुनिया की बहुत सीख दी गई है, लेकिन ये उल्टे मायने देते हैं। तभी यहाँ पर श्री जी ने कहा कि ये तो बिल्कुल शरीयत के पक्के हैं और किसी बात को नहीं मानते। यहाँ पर हम मस्जिद में जाते हैं और हाथ पैर धोकर जब जाते हैं तो रुका देखते हैं, रुके में सारी बातें लालदास जी वगैरह सुंदर साहब यही लिखते हैं कि मोमिन उतर चुके हैं, अस्राफिल जबराइल आ चुके हैं, और जो इस रुके को पढ़े बिना जाएगा उसको जन्नत नहीं मिलेगी। इस तरह की बातें लिखी होती हैं। तो वो पढ़ते पढ़ते सारे जगह शोर मच जाता है कि किस तरह से ये रुका पढ़ा जा रहा है, अब औरंगजेब तक पैगाम जाएगा। शोर भया दरबार में भई खबर सुल्तान, मंगाए लिया रुके को तब भई पहचान। खिदमत शेख सलेमान की रुका पहुंचावत जब, गुस्सा किया सुल्तान ने शेख सलेमान पर तब। क्यों ये रुका आईना तेना करी खबर, ए रुके से मालूम भई एक फरियाद तुझ ऊपर। पहले तेरे घर में भटक फिरे हैं जब, ते कानों जब ना सुनी उन रुका जोड़ा तब। तो को मैं जो रखा था इसी काम ऊपर, जिन इत्माम को करे सबकी दे खबर। दूर करो खिदमत से है नहीं कामिल, दो सदी मनसब काटिया इनमें नहीं अकल। ढिंढोराए फिराइया होए फरियाद जो कोए, मैं जाऊं जुम्मे निमाज को आए हाजिर होवे सोए। एक खिदमत इनसे तभी लई छुड़ाए, बेटा अब्दुल्ला शेख निजाम का
खुदाए, दिल मोहर आंख ऊपर, क्यों अकल आवे ताए। ये दोए तीर लगे, चले घोड़े पीछे घसीट, तब विचार किया मोमिन, ये बात न सुने नेठ। एक खबर श्री राज को लिख के भेजी उत, हम पैगाम पहुंचावने कमी करी न तित। पर हम इत क्या करें, पहरा बड़ा दज्जाल, बात हमारी ना सुने, सब पड़े बस दज्जाल के हाथ। जिन हाथ हम गए, सब लिख भेजी गीतक, पर हम इनको ना छोड़नी, तुम सिर पर खड़े हो हक। सुंदर साथ जी, जब रुके की खबर औरंगजेब तक पहुंचती है, तो शेख सलेमान की ये ड्यूटी होती है कि ये सारी खबर रुके की सरकार राजा तक पहुंचाए। लेकिन शेख सलेमान ने खबर नहीं पहुंचाई, इसीलिए रुका गुसल खाने में चिपकाया गया। जब ये राजा को बात पता चलती है, तो शेख सलेमान को वो वहां नौकरी से निकाल देते हैं और शेख निजाम के बेटे अब्दुल्ला को वहां पर उनकी जगह पर पद की नियुक्ति कर दी जाती है। अब श्री जी ये कहते हैं औरंगजेब कि जो जिससे भी फरियाद की है, मैं मस्जिद जाऊंगा जुम्मे के दिन, उस दिन वो मेरे से आके मिल ले। लेकिन ये अब्दुल्ला भी कम नहीं था, उसने उल्टी फरियाद कर दी कि जिस भी व्यक्ति को अपनी बात कहनी हो, फरियाद करनी हो, तो जुम्मे के दिन राजा वहां पर जाएंगे नमाज के लिए, वो सब फरियादी आ सकते हैं। तो ढिंढोरा गलत करवा दिया गया और बहुत सी भीड़ हो गई। तो राजा भी देखकर हैरान हो जाता है कि मैंने तो एक फरियादी के लिए की थी, लेकिन ये तो बहुत सी भीड़ है, सब अपने रुके दिए जा रहे थे। इनमें लालदास और निर्मल दास जी ने भी जब अब्दुल्ला को रुका दिया, तो उसको पता लग गया कि ये वही फरियादी है। उसने रुके को फाड़ कर जेल में डाल दिया। तब लालदास जी और निर्मल दास जी बहुत दुखी हुए कि उसको कहने लगे, राजा हमारे लिए खड़ा है और तुम हमारा पैगाम नहीं पहुंचाने दे रहे हो। घसीटते हुए पीछे जाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनी नहीं जाती। अब ये बात कांची भाई के द्वारा श्री जी के पास पहुंचाते हैं कि हमने तो बहुत प्रयास किया, पर ये हम कोई भी काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप हमारे सिर पर खड़े हो, लेकिन फिर भी हम तो ये काम करेंगे ही सही। तब श्री जी कहेंगे आगे कि अभी तुम्हें ये काम नहीं करना है, मैं जब आऊंगा तब बात को आगे बढ़ाएंगे। जिन हाथ हम गए, सब लिख भेजी गीतक, पर हम इनको ना छोड़नी, तुम सिर पर खड़े हो हक। एक लड़ाई हमारी अब देखियो श्री राज, हुक्म तुम्हारे से करें पैगाम का हम काज। अब हम लड़ने जाते हैं, तुम रहियो होशियार, तुम सिर पर खड़े समरथ परवरदिगार। ये क्या करें हमको, हम रहे तुम्हारे कदम, तो इनको हम मारत हैं, कोई हटे न पीछे दम। ये पार्टी लिख के दई भाई कांजी के साथ, कान्जी जाए के पहुंचिया दई पार्टी श्री राज के हाथ। श्री राज पार्टी लिख के भेजा तुरंत जवाब, तुम आकले ना होइयो, मैं आवत हूँ शिताब। कोसों विलाप करके तुम कीजो एक काम, फिर बैठ मसलत करी एक जागा इस ठाम। पार्टी पहुंची आएगे फिर बाकी सब साथ, राह देखी श्री राज की जहाँ लेनी 400 बात। यूं करते दूसरे दिन आए पहुंचे श्री राज, चांदनी चौक की हवेली, छतरी के घर इन काज। रहत लाल बाई इनमें तहाँ आए कियो मिलाप, साथ बैठ मसलत करी तब जवाब किए आप। अब तुम्हें क्या करना, पहुंचाने ए पैगाम। साथियों जवाब दिया जोश में, हम डूब डूब होवे इन काम। कोई बात की फिकर
हमारे मन में ना है, जो डरे इन बात से सो एक तरफ हो जाए। हमको एक हुक्म तुम्हारा है दरकार, और बात ना जानही बिना तुम परवरदिगार। हम तो अपने वजूद को करें कुर्बान ऊपर इस्लाम, हमको और न सूझही बिना करे एक काम। जोश इनों का देख के श्री राज भये खुशहाल, तब दिलासा दई पड़ी देख मोमिनो हाल। इनों को देखे आशिक ऊपर दीन इस्लाम, ए बख्शीश हक की नहीं औरों का काम। बात करे जोश में एक पे एक सरस, हुए मगन दीन में करते हैं हंस हंस। रसोई कर श्री राज को आरुगाए इट, श्याम बाई राम राय कदमों लगे इन बसत बखत। कोई यावत मिठाई को कोई और साज, सब खुशहाल होए के आरुगावत है श्री राज। इत खुशहाल होए के रजा दई श्री राज, जाए पधारो एकांत अब देखो हमारा काज। श्री मामती करे मोमिनो सुनियो ये बीतक, अब आगे तुमको कहो जो हुआ हुक्म हक। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय। जब कांजी भाई सुंदर साथ जी पत्र लेकर चले जाते हैं श्री जी के पास, तो श्री जी कांजी भाई को जवाब लिखकर भेजते हैं कि मैं तुरंत आ रहा हूँ, तुम आगे मत होना, जल्दबाजी मत करना, कोई निर्णय मत लेना। सुंदर साथ जी, ये कहा जाता है कि कोई भी काम व्यक्ति को समझ बूझ के ही करना चाहिए, उतावलेपन में कभी नहीं करना चाहिए, उससे बहुत परेशानी आती है। कहते हैं धार्मिक व्यक्ति भी बहुत समझ के काम को आगे बढ़ाता है और निर्णय लेता है, लेकिन कहा जाता है आध्यात्मिक व्यक्ति कभी कभी बिना सोचे समझे भी निर्णय ले लेता है और उसके कदम आगे बढ़ते जाते हैं। अध्यात्म और धर्म में सुंदर साथ जी बहुत फर्क है। आध्यात्मिक व्यक्ति को तब ये बिना सोचे समझे कदम उठाना चाहिए जब उसे पूर्ण विश्वास हो कि उसके सिर पर कौन खड़ा है, तब वो बिना सोचे समझे ये निर्णय ले सकता है कि मुझे इस काम पे आगे बढ़ना है। क्योंकि उन्होंने मोमिनों ने तो श्री जी के हवाले खुद को कर दिया था, उनको पहचान हो गई थी कि परम धाम के हम ही हैं, हमारे साथ ही धनी आए हुए हैं, वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। तभी वो बिना सोचे समझे कहते हैं श्री जी अब तो हमें इस काम के लिए आगे जाना ही है, चाहे हमारी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। हम तो ऐसे आशिक थी इस्लाम के। सुंदर साथ जी चौपाइयां आपने सुनी, कितने शब्द मीठे हैं यहाँ पर। आशिक उनको कहा जाता है जो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। कहते हैं तीन तरह के लोग होते हैं, काफिर, मुनाफिक और आशिक। मुनाफिक उनको कहा जाता है जो दिखावे के लिए करते हैं कि हमें ईमान है, पर समय आता है तो वो पीछे हट जाते हैं। इसी तरह काफिर जो होते हैं उनका ईमान तो पक्का होता है, पर वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। और आशिक जैसे राजी ने चौपाइयों में कहा, ये तो दीन इस्लाम के आशिक हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हमें सुंदर साथ जी हर चौपाई में आपने देखा बीतक इतनी हो चुकी, हर जगह हमें समझा रहे हैं श्री राज जी, तुम्हें आशिक बनना है तो कैसे बनना है। अब 12 मोमिनों के शब्द आपने सुने, कैसे वो कहते हैं कि अब हमें बनने का नहीं डर, हमें तो सिर्फ श्री जी के लिए काम करना है और औरंगजेब को जगाना है, क्योंकि उसके अंदर शाह कुमार की वासना है। श्री जी ने हमें ये काम सौंपा है तो हमें ये तो पूर्ण करना ही करना है। सुंदर साथ जी अब एक भजन सुनते हैं छोटा सा।
धाम की निस्बत जान कर क्या क्या कष्ट उठाते। धाम की निस्बत जान कर क्या क्या कष्ट उठाते। काजी मुल्ला से भी बात जाए थी क़यामत की रात। काजी मुल्ला से भी बात जाए थी क़यामत की रात। कैसे मोमिन थे वो का सरकार, श्री जी प्यारे। इस दिन तुझे पुकारे साथ करती है पुकार। दर्शन दे दो तुम साक्षात तो श्री जी प्यारे। बोले कीर्तनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ सवेरे मिल बैठ के लगे करने बलियान। अब हमको क्या करना, ये क्यों ल्यावे ईमान। बिना आपा दिए और न लिया जाए, यही दिल में विचारिया और नहीं उपाय। कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर, दिल में मुनाफिकी थी बनाए बातें करे ऊपर। एक आशिक इन भांत के आगे धरे कदम, पीछे खड़े रहने वाले सौंपी अपनी आत्म। एक आशिक इन भांत के तन मन दिया वार, कुर्बानी ये सुनते ऊपर परवरदिगार। अब सुंदर साथ जी नाम ध्यान से सुनना और जो बताएगा उसको एक माला का हार मिलेगा। नाम ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी, याद करने चाहिए। मैंने भी बहुत मुश्किल से याद किए हैं पर सबको याद होने चाहिए। एक लक्ष्मण इनमें और शेख बदल, खिताब करे पहुंचावने इनको ना पड़े कल। और मुल्ला कायम चाकर पैसों का इन ऊपरी पहचान। एथा नामिया फिरका यह मसलक करके जाए खड़े मस्जिद में। और भीम भाई रहे सूरत के महाजर, छोड़ कबीला संग रहे थे फिदा इस्लाम पर। भाई सोम जी खंबाट से आए मिले थे इद, घर इनके खंबाट में है कुर्बान ऊपर बखत। नाग जी सूरत से चले छोड़ कबीला खास, इनको नाम धनी बिना और न थी दिल आस। हिमाई बुंदेलखंड से आया ले ईमान, खिदमत करी तन धन से पूरी
कोई मुनाफा के चौपाइयों में आया, कोई पीछे हट गए, किसी का ईमान कमजोर पड़ गया, क्योंकि मौत के मुंह में जाना सुंदरसार जी औरंगजेब के समय में उसको निमंत्रण देना मौत के मुंह में जाना था। तो सब सुंदरसार डर गए, जैसे पीछे भी कई जगह पे सुंदरसार खाड़ी में भाग गए थे अवासी मंदिर में, तो उसी तरह की यहाँ पर परिस्थिति हो गई। और अब सुंदरसार जी कोई 12 मोमिनों के नाम बताए। आप याद करो कौन कौन है? शेख बदल, कायमुल्ला, गंगाराम और बनारसी दास, चंचल और एक और दया। ये 6 दिल्ली के हैं। आसान तरीका याद करने का। और 2 सूरत के हैं, नागजी और भीमजी भाई, है ना। और 2 हो गए छठे नगर के, लालदास जी और जिसराम जी। और एक खंबात से हो गए सोम जी, और एक बुंदेलखंड से हिमालय। तो बहुत आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं। दिल्ली की 6 हो गए, 2 सूरत के हो गए, 2 छठे नगर के हो गए, और एक खंबात और एक बुंदेलखंड। हाँ, 12 मोमिनों का नाम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यहाँ पर सुंदरसार जी फिर से विचार करते हैं कि जुम्मे मस्जिद पर जाकर हम यहाँ पर सनंदे गाएंगे और किस तरह से औरंगजेब से मुलाकात होगी। वो चौपाइयाँ यहाँ पर आएंगी। आपस में मसलत करी जाए जुम्मे मस्जिद, कहाँ जाए सनंदे पढ़िए सिफत जो मोहम्मद, तब पुकार आपस में पढ़ेंगे सुनेगा सुल्तान, जब हमको बुलावेगा तब पैगाम सुनावे कान। यह मसलत करके जाए खड़े मस्जिद में, गावत सनंदे जोश में आशिक होने से, इमाम जो मस्जिद का तिनने सुनी पुकार, उतर आया ऊपर से सुनी सिफत परवरदिगार, नाम सुनत इमाम का बहुत हुआ खुशहाल, मोमिनों के मुख देख के जोश भरे लिए हाल, देखे तारा दीन के नजर करी आसमान, रहमत रहमत करके हुई हक सुभान, मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ, बात तुम्हारी मैं कहो ले चला पकड़ के हाथ, अंदर जाए खबर करी आया पैगाम इमाम, मैं आया लोग जिनके तुम आइयो एक काम, महल में से सुन के निकल आया सुल्तान, हुआ ठाटा चबूतरे पर हाथ आसा टेक सुने कान, मोमिन तले चबूतरे खड़े जाए निकट, जो लिखा लोगों फूज में औरों भई खटपट, तब पूछा सुल्तान ने इशारत सो आए, तब बोले इत मोमिन कलमा जुबान चलाए, फिर इशारत करी सुल्तान ने क्या मतलब है तुम, तब इन्होंने जवाब दिया दीन इस्लाम के आशिक हम, कुछ
लेकिन उसके अंदर शब्द नहीं गए थे। लेकिन अब वो जब ये संबंधों के भाव समझता है तो उसको थोड़ी सी पहचान हो जाती है, वास्तव में ये अल्लाह ताला के भेजे हुए आदमी हैं। और ऊपर देख के कहता है कि इन ऐसे मैं देख रहा हूँ ये तारा दिन का जैसे यहाँ पर चमक रहा हो। और वो कहता है कि मैं तुम्हें औरंगजेब से मिलवाऊंगा। सुंदर साथ जी, औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि वो इतना क्रूर था कि उसने अपने भाइयों की भी हत्या करवा दी थी। मुराद भी उनका भाई था। दारा शिकोह जो गद्दी का मालिक था, कहते हैं मुगल सेना उनके साथ थी, दारा शिकोह के साथ, क्योंकि शाहजहां भी बहुत रहमदिल थे और दारा शिकोह भी बहुत रहमदिल था और मुगल सेना उनके साथ थी। तो एक बार की बात है कि शाहजहां के समय में एक छोटा बच्चा हकीकत राय 12 वर्ष की आयु का होता है और वो जब मदरसे में पढ़ने जाता है तो एक मुसलमान का बच्चा उसको गाली दे देता है। तो गाली हकीकत राय भी बदले में गाली दे देते हैं, लेकिन जो वहाँ के पढ़ाने वाले काजी वगैरह होते हैं तो वो कहते हैं कि इस बच्चे को फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि इस बच्चे ने मुसलमान के बच्चे को गाली दी है। या तो ये अपना धर्म बदले या इसको फांसी पर सजा दी जाए। जब ये बात शाहजहां के पास पहुंचती है तो शाहजहां उन काजियों को ही कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वो बहुत रहमदिल थे, इसमें हकीकत राय की कोई गलती नहीं थी। तो मुगल सेना को लगता है कि अगर इनका दारा शिकोह बन गया, राजा बन गया, तो हमारा जो राज्य है वो हिंदुओं के हाथ में चला जाएगा, हम हिंदुओं के अधीन हो जाएंगे। तब वो औरंगजेब को इस तरह परवरिश करते हैं कि हिंदुओं के विरुद्ध इतना भड़का देते हैं कि वो क्रूरता उसकी तब दिखाई देती है कि वो जब मारता काटता है। और दारा शिकोह को भी इसलिए मारता है कि वो सिंहासन पर बैठ जाएगा। और दारा शिकोह अंत में जाते समय कहता है कि मुझे तुम जेल में बंद कर दो, पर ये सदी में इमाम मेहदी आएंगे, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। ये बात वो औरंगजेब को कह देते हैं, पर औरंगजेब नहीं मानता। तो औरंगजेब को दारा शिकोह श्राप दे देता है कि इमाम मेहदी तेरे दर पर आएंगे और तू उनको पहचान नहीं पाएगा। ये दारा शिकोह का श्राप होता है औरंगजेब को। तभी श्री जी आते हैं सामने, वो उनकी पहचान नहीं कर पाता क्योंकि उसको साम्राज्य का था। कहते हैं कि एक बार वो शिव जी के पास गया भी सही, शिव जी मुझे आप अपनी शरण में ले लो, पर मेरा साम्राज्य भी रहना चाहिए। तो श्री जी ने कहा या तो तुझे अध्यात्म का साम्राज्य मिलेगा या माया का। और एक तरफ उसको डर भी होता है कि मेरे जो सारे प्रतिनिधि हैं, अगर मैं मुगल सेना छोड़कर हिंदू के फकीर के चरण में चला गया तो वो मुझे मार देंगे, ये भी डर उसके अंदर होता है। अब यहाँ पर जामा मस्जिद का जो इमाम है वो कहता है मैं सुल्तान के पास तुम्हें लेकर चलता हूँ। तो वो ले, क्योंकि इमाम को ये हक था कि चाहे आधी रात को भी अगर राजा के पास जाना पड़े तो राजा मिलने से मना नहीं कर सकता था। इमाम उसको ले, उन सब मोमिनों को लेकर आते हैं दरबार में और राजा बाहर से अंदर आता है और ऊपर खड़े होकर एक छड़ी का सहारा लेकर औरंगजेब खड़ा है और नीचे 12 मोमिन वहां पर खड़े हैं। वो आता तुमको बार बार कहता है तुम बात कहो अपनी, तुम्हें क्या चाहिए। तो मुड़ कहते हैं बार बार मोमिन कि हमें मुर्दार का कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस आपसे इतना ही चाहते हैं कि हम आपसे रूबरू बात करें, कि कोई भी बीच में ना हो और इमाम की कयामत की बात, कुरान की बात हम करेंगे कि अल्लाह ताला कैसे अवतरित हो चुके हैं, बस हम इतना ही मांगते हैं। बार बार औरंगजेब कहता है कि कुछ तो मांगो, वो कहते हैं नहीं, पर वो कुछ किताब नहीं लेके गए थे, कोई भी गवाही नहीं थी, तो वो कहते हैं आप जब कहोगे हम मंगवा के दे देंगे। इतने में जब वो पास में सारे इधर वाले खड़े होते हैं, शेख निजाम, शेख इस्लाम, मुर्दिल खान, आकिब खान, सिद्दी कोलार, ये चारों थर-थर कांपने लग जाते हैं, क्योंकि उन मोमिनों के चेहरे पर इतना नूर था उस समय। और जब वो बातें
इस्लाम की कयामत की, तो वह डर गए वो लोग कि ये वास्तव में राजा को अगर इनसे बात करी तो राजा तो हिंदुओं के शरण में चला जाएगा और हमारे बादशाह का क्या होगा, क्योंकि चारों तरफ मुगल साम्राज्य ही था भारत में उस समय। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर आगरा तक पूरी जगह पर ये साम्राज्य मुगलों का था। उनके मन में ये डर बैठ जाता है। अब वो आगे औरंगजेब को कहेंगे कि तुम इनसे मत मिलना, पहले हम मिलेंगे। फिर सुल्तान ने कहा, कछु मांगत हो तुम, कहा मांगत दीन मोहम्मदी, और न चाहे हम। मोमिन बोले अपने जोश में, डर दिल भरा सुल्तान, और दूर खड़े सब कामत, सुन सखत कलाम दरमियान। इनमें 10 तन एक खिलके और 2 तन मुसलमान, तब इशारत एक करी, घर पहुंचाओ फौलाद खान। तब मोमिन दुतले भये, आया गुर जबरदार, तिन्होंने कहा कोतवाल को, सुनो यह विचार। तब से आज दिन लो, ऐसा सख्त न बोलिया कोई, सुल्तान के मुंह पर ऐसा मजाल न कहूँ होए। इनो बातें करते करते कोई न आया दृष्ट, इनकी बातें सुनते कांपत सारी सृष्टि। वो तो कह पीछा फिरा, इशारत भई सिद्धि को लाद, तुम इनकी बातें सुनियो, पूछ देखो बुनियाद। इनों के राखियो, खाने पीने की खिदमत, दिलगीर होने ना पावही, मैं सौंपे तुमको इत। इन समय दिल्ली मिले, घर घर पड़ी खड़बड़, जिनके घर के संग थे तिन्हें भया बड़ा डर। दया नाम के घर में बड़ा जो हुआ शोर, दया नाम के बदले हम पहुंचावे और। खाने पीने की बात जो उठाई कोतवाल इनों से, मोमिनों मन विचारिया करे परियान आपस में। 10 तन को लेके ये 2 तन बराबर, संध्या के समय मिले तब जाहिर हुई खबर। एक खबर सुनी काजी ने, दिन दूसरे शेख इस्लाम, तब बुलाए अदालत में, पूछी बात तमाम। काफिरों ने सुल्तान को शक लाए बीच ईमान, तुमको ऐसा ना चाहिए जो रूबरू पाता सुनो कान। क्या जाने किसी पंथ पर भेजे हुए दुश्मन, तुम 300 बातें क्यों करो रूबरू अपने तन। पूछाओ बात गुलाम सो, वह कहेगा आए तुम, जब मालूम होएगा तब देखेंगे हम। सो शाहजहां के अमल में कोई ऐसा जावे तूफान, तो तब ही मारे गर्दन और बात न सुने कान। इनको तो रहे उम्मीद देखने को इमाम, इस वास्ते चुगली ना सुनी, बात रद्द करी तमाम। रूबरू बात करने का मान लिया सुकन, पाजी का पाजी भेज के हकीकत पूछी मोमिन। तब इन बात सो हुए मोमिन होशियार, श्रीराज के ठोर को किया ना खबरदार। तब शेख इस्लाम सो जब हुआ मजबूर, तब दिनों से कही देव जवाब कर शहूर। हमारे पैगंबर ने क्यों ये फरमाए तुम, हदीसा कुरान में यूं कहा, जो दीदे कसाला गुम। जो खुदाई और रसूल पर लाया हुई ईमान, तापर कसाला पहुंचत सुनो कलमा कान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी जैसे गहराई में छुपी हुई बात लिखते हैं लालदास जी, उन्होंने इन चौपाइयों में कहीं नहीं लिखा, सिर्फ एक कसाला शब्द लिख दिया कि कोई चौपाई ऐसी नहीं आई। जबकि उस सुल्तान को जब सब प्रतिनिधि
कह देते हैं कि तुम्हें इनसे अकेले में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बात कर रहे हैं कि शाहजहां के अमल में कोई ऊंची आवाज में भी बात करता था हिंदू तो उसकी गर्दन काट दी जाती थी। और तुमसे इस तरह की बात कर रहे हैं, कहीं किसी राजा ने भेज दिया हो, वो तुम्हारा दुश्मन होगा तो तुम्हें इनसे बात नहीं करनी चाहिए। पहले हम लोग इनसे बात करेंगे, कुरान की बात करेंगे, तब आप उनसे बात करना। क्योंकि वो कहते हैं औरंगजेब बहुत शक्ति था, क्योंकि वो अपने घर वालों पे भी, पत्नी के सामने भी बात नहीं करता। क्योंकि कहते हैं मुगल लोग बहुत शक्ति लोग होते थे, अपने घर परिवार पर विश्वास न करके हिंदुओं के राजपूतों पर विश्वास करते थे। यहाँ भी इसके मन में पहले ही शक डाल दिया गया। सुंदर साथ जी प्रतिनिधियों ने, 5 प्रतिनिधियों ने और जो दरबारी लोग थे, क्योंकि देख कर कांप रहे थे वो कि किस तरह से वाणी बोल रही है, तब वो सिद्दी पोलाद के पास भेजते हैं और शेख निजाम या शेख इस्लाम कहता है कि इनकी तुम अच्छी तरह से खबर लेना। यहाँ पर सुंदर साथ जी क्योंकि 2 तन मुसलमान थे, उनको मालूम था, तब सिद्दी पोलाद कहता है कि आपके भोजन के लिए तो मांस लाए, तो वो सारे कह देते हैं हम दीन इलाही के हैं, हम मांस का सेवन नहीं करते। तब यहाँ लिखा 2 तन अलग थे, 10 तन, सब 12 तन एक हो गए मोमिन। ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। सुंदर साथी किसी ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं, मेरी गली के लोग बहुत दिलदार हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में कुछ भी नहीं है। ना गीता पे चलते हैं, ना कुरान पे चलते हैं, ना हिंदू मानते हैं, ना मुसलमान खुद को मानते हैं, पर फिर भी दिल के बहुत अच्छे हैं लोग। ये बात लिखी है, कोई ऐसी बात चलाई जाए कि इंसान को इंसान बनाया जाए, धर्म मजहब से दूर किया जाए, तभी कोई इंसान होगा। क्योंकि धर्म तभी होगा जब धर्म के 10 लक्षण आपके अंदर होंगे, तभी आप धार्मिक होंगे। नहीं तो कोई भी आस्तिक या धार्मिक नहीं है जो विश्वास नहीं करता हो पूर्ण परमात्मा में। यहाँ पर जब लालदास जी ने बातें लिखी, कसाला दिया, सिद्दी पोलाद ने कहते हैं इतना मारा सुंदर साथ जी, लोग इतनी उनकी पीठ पर कोड़े मारे कि कोई दूसरा भी मुसलमान होता तो वो कहता कि हम तो मुसलमान ही हैं। तब सिद्दी पोलाद के मन में दया आ जाती है कि किसी मुसलमान को भी मैं ये कोड़े मारता ना तो वो ही कह देता मैं तो आप ही का हूँ, मैं मुसलमान ही हूँ। पर इन्होंने नहीं कहा, क्योंकि वो पता करना चाहते थे। इन्होंने लिखा था इब्न इब्बास नाम शब्द आया, श्री जी ने अपने लिए लिखा कि उनके हस्ताक्षर थे कि वो फकीर कहाँ पर रहता है। लेकिन जैसे ही वो कोड़े मारता तो सुंदर साथ के मुंह से निकलता अल्लाह ताला रहम करे, यही शब्द उनके मुंह से निकलते। उन्होंने कभी भी कामना जी का नाम नहीं लिया कि ये फकीर यहाँ कामा पहाड़ी पर बैठे हुए हैं, जबकि वो सिद्दी पोलाद उगलवाना चाहता था। जब सुबह आया तो उसने साफ साफ शेख इस्लाम को कह दिया कि ये तो सच्चे फकीर मोमिन हैं, कि कोई और भी होता तो वो मेरे से ये बात स्वीकार कर लेता, पर ये सच्चे मोमिन हैं। तब काजी इनके पास लाते हैं तो कहते हैं कि आपके घर में ऐसा लिखा है कि मेहमान के साथ ऐसी मेहमान नवाजी की जाए कि हम अपनी पीठ दिखाते हैं। सुंदर साहब ये आप अनुभव कर सकते हैं कि किस तरह से मोमिनों पे कसाला आया और हम तो आराम से अपने घरों पर बैठे हैं। सुंदर साहब जी श्री जी पीतक के लिखते हैं, लालदास जी ने कैसे शब्द लिखे, कई बात नहीं लिखी इस कसाले की, एक लाइन में छोटा सा शब्द लिख दिया कसाला। अब आगे की तक कल करेंगे सुंदर साहब जी, तो बड़ी जो